नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम गेहूं में पहले खाद और सिंचाई के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कई किसान भाई मुझसे बोलते हैं, आप इतनी सारी चीज़ें बताते हो, हम क्या क्या डालें। तो मेरा उन सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कृपया मेरी या किसी अन्य की एक वीडियो देखकर कोई भी निर्णय ना लें। अपनी खेती अपने विवेक से करें। जो सलाह आपकी परिस्थिति, बजट और मन को संतुष्ट करे, उसका प्रयोग करें। अगर आप अधिकतम उत्पादन लेना चाहते हैं तो सभी आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप रासायनिक खादों और दवाओं का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो उस अनुसार केवल मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग करें। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम गेहूं में पहले खाद में प्रयोग की जा सकने वाली सभी खादों के बारे में बहुत ही बारीकी से चर्चा करने वाले हैं, जिससे वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि पहला खाद कब देना चाहिए। तो जब आप पहली सिंचाई लगाते हैं उस समय आपको पहला खाद देना है। मिट्टी के प्रकार और गेहूं की किस्म के आधार पर पहली सिंचाई 18 से 25 दिन के बीच में लगानी चाहिए। पहली सिंचाई का सही समय कैसे पता करें, किसी अन्य वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 18 से 25 दिन में गेहूं में क्राउन रूट निकलना और कल्लों का फुटाव शुरू हो जाता है। इसलिए इस समय पौधों को किसी भी पोषक तत्व और नमी की कमी, किसी भी प्रकार का रोग या तनाव नहीं होना चाहिए। पहले खाद में क्या डालें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बेसल डोज में क्या डाला है। सामान्यतः बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति मुख्य रूप से करना चाहिए। इसके लिए यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके और म्यूरेट ऑफ पोटास खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार कीटनाशक, फंगिसाइड, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी फास्फेट खाद जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एनपीके के साथ सल्फेट खाद जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए अगर बेसल डोज में सल्फेट खाद देना है तो डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके खाद नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं पहले खाद में क्या डालें। तो यूरिया का प्रयोग तो आपको करना ही है। अगर आप 3 हिस्सों में यूरिया देते हैं तो 40 से 50 किलो प्रति एकड़, और अगर 2 हिस्सों में यूरिया देते हैं तो 60 से 70 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। यूरिया में उपलब्ध नाइट्रोजन से पौधे में क्लोरोफिल बढ़ता है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं, ग्रोथ अच्छी होती है और फुटाव बढ़ता है। दूसरी खाद के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बेसल डोज में ही डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीके का प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है, और इन सभी के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहले खाद में ही जिंक सल्फेट का प्रयोग सबसे फायदेमंद होता है। इसके लिए अच्छी कंपनी के जिंक सल्फेट 33% का 6 से 7 किलो प्रति एकड़ या जिंक सल्फेट 21% का 8 से 10 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिंक ईडीटीए या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। पौधे में जड़ से लेकर दानों तक जिंक की ज़रूरत होती है। यह कोशिका विभाजन के लिए ज़रूरी है, जिससे नई पत्तियों और तनों का विकास होता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, कई एंजाइम को सक्रिय करता है, सूखा और ठंड के प्रति सहनशील बनाता है। इसलिए जिंक सल्फेट का प्रयोग पहली खाद में जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगर बेसल डोज में कीटनाशक नहीं मिलाया है तो पहले खाद में क्लोरीपायरिफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, थायमेथाक्जाम में से किसी एक कीटनाशक को कंपनी डोज पर यूरिया के साथ मिलाकर जरूर डालें, जिससे गेहूं में दीमक और जड़माहू की समस्या ना हो। फंगस की समस्या दिखे तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो कि साफ पाउडर के नाम से आता है, या थायोफेनेट मिथाइल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है, उनमें से किसी एक सस्ते फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बीज उपचार से केवल बीज जनित रोग नियंत्रित होते हैं, मिट्टी जनित रोगों के लिए कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग बेसल डोज में नहीं किया है
और आप जड़ों का अच्छा विकास चाहते हैं तो पहली खाद में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ों के विकास के साथ ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, सूखे और ठंड से सहनशील बनाता है, पानी और हवा का संचार बढ़ाता है। ह्यूमिक एसिड 98% जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप इफ़को की दानेदार सागरिका का प्रयोग 10 किलो प्रति एकड़ कर सकते हैं। यह समुद्री शैवाल से निर्मित जैविक उत्पाद है जिसमें कुछ मात्रा में सभी पोषक तत्वों के साथ कई प्रकार के हार्मोन, विटामिन और एमिनो एसिड होते हैं जो पौधे की ग्रोथ, कल्लों के फुटाव और जड़ों के विकास में सहायता करती है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआती अवस्था में ही हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में दिए गए खाद का असर लंबे समय तक रहता है और आवश्यकता अनुसार पौधे इनका प्रयोग करते रहते हैं। अगर किसी कारणवश आपने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या एनपीके खाद का प्रयोग नहीं किया है तो आपके पास ये आखिरी मौका है जब आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी की बात करें तो 50 किलो प्रति एकड़, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 100 किलो प्रति एकड़ आप पहली सिंचाई पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको केवल 50% ही इन खादों से लाभ मिलेगा। अगर आप केवल यूरिया का प्रयोग पहली खाद में करते हैं तो सिंचाई के बाद भी खाद डाल सकते हैं, क्योंकि यूरिया आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर यूरिया के साथ दूसरी खाद या दवाएं डालते हैं तो पहले खाद डालकर बाद में सिंचाई करना चाहिए। इस तरह आप बेसल डोज में दिए गए खाद, फसल की स्थिति और अपने विवेक के आधार पर इनमें से जरूरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे सुझाव में आपको पहली खाद में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट और ह्यूमिक एसिड या सागरिका में से कोई एक और आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। हमारी बात करें तो हम लगभग 20 दिन पर पहली खाद में 45 किलो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट और ह्यूमिक एसिड या सागरिका में से कोई एक, और क्योंकि हमने बेसल डोज में कीटनाशक नहीं डाला था इसलिए कीटनाशक में क्लोरीपाइरीफॉस और फंगस के लक्षण दिखने पर किसी सस्ते फंगिसाइड का प्रयोग करने का विचार पहले खाद के समय तक फसल की अवस्था के अनुसार करेंगे। तो अब आपको पहली खाद में क्या डालें क्या ना डालें, इस विषय में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इस विषय में आपके कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट ज़रूर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।